जीके और साइंस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस और जीके से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग को किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके और साइंस से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और साइंस का प्रश्न आप सभी को एग्जाम में कैसा जो कि देखने को मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए, आखिर आप सभी को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया, तो यह जो कि कितना बार जो कि मोहम्मद गजनी ने जो कि भारत पर आक्रमण किए थे, तो 17 बार जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार जो कि आक्रमण किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था, तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदीन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह इब्राहिम लोदीन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। बहलोल लोदी लोधी वंश के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह किसके द्वारा किया गया था, आप लोग को बताना है। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह जो कि किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग का सिकंदर लोधी के द्वारा जो कि किया गया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह सिकंदर लोधी के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का ए हो जाएगा। और कब आप लोग का ये भी आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कब किए थे। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब किए थे आप लोग का। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर सिकंदर लोधी ने जो कि आगरा शहर की स्थापना कब किए थे। चलिए, अगले का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। का राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के कार्यालय को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार कार्यालय को किसने पूरा किया था, तो यह कुतुब मीनार के कार्यालय को किसने पूरा किया था, तो यह कुतुब ऐबक ने जो कि किए थे। कुतुब ऐबक ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान किसके बेटी थी, इल्तुतमिश के थी। इल्तुतमिश के जो की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसके बेटी थी, तो इल्तुतमिश के बेटी जो की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चांद मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चांद मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि कैन मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कैन मिशन योजना के अनुसार
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यह जो कि कितने थे, तो यह जो कि 389 थे। 389 सदस्य जो कि संविधान सभा में जो कि थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि कैन मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो यह जो कि 389 सदस्य थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये आप लोग को बताना है। तो भारत का संविधान लागू हुआ था, तो ये भारत का संविधान लागू 15 अगस्त 1947 को भारत जो कि आज़ाद हुआ। आप लोग जानते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ? तो यह 15 अगस्त 1947 को भारत जो कि आज़ाद हुआ। लेकिन आप लोग का ये भी प्रश्न में पूछा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो यह आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 15 अगस्त को भारत को जो कि स्वतंत्रता जो कि मिला था। 15 अगस्त 1947 को भारत जो कि आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। भारत कब? तो यह जो कि 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत का संविधान लागू हुआ तो यह 26 जनवरी 1950 को जो कि भारत का संविधान लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी संख्या थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी संख्या थी? तो यह 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितने संख्या थी? तो 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत को संविधान बनाने में संविधान सभा का जो कि समय लगा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो आखिर भारत का संविधान निर्माण में संविधान सभा में कुल कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह डॉक्टर सचिता सिंह जो कि किए थे। डॉक्टर सचिता सिंह जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान सभा में
विदेशी रियासती के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस देश रियासती के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह किसके नहीं लिया था? तो हैदराबाद प्रतिनिधि संविधान सभा के में जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि संविधान सभा में किस देशी रियासती प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद जो कि नहीं लिए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया तो यह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा जो कि अपनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शरीर का वजन यह शरीर का वजन आप लोग का ध्रुव पर अधिक होता है। तो शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका राइट आंसर यही होगा कि जो कि बर्फ पर पानी तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। तो यह क्या होता है? तो यह पानी जो कि बर्फ पानी से हल्का होता है, बर्फ पानी से हल्का होता है परंतु एल्कोहल जो कि भारी होता है, इसी कारण जो कि तैर लेता है। तो इसको जो कि बर्फ पानी पर तैर लेता है, यह क्यों तैरता है? तो यह जो कि बर्फ पानी से हल्का होता है तथा एल्कोहल जो कि भारी होता है, एल्कोहल से भारी होता है, एल्कोहल से जो कि भारी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इसी कारण जो कि तैर लेता है। पानी जो कि बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो जूल निम्नलिखित में से किनकी इकाई है? तो जूल निम्नलिखित में से किनकी इकाई है? तो ऊर्जा का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जूल निम्नलिखित में से किनकी इकाई है? तो ऊर्जा का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह डेसिबल मापने के लिए किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो यह किसके लाया जाता है? तो यह जो कि डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि संवेग एक सदिश राशि है। नहीं तो यह जो कि अदिश राशि है, दाब और ऊर्जा और कार्यालय, यह तीनों कैसा राशि है? तो अदिश राशि है। कैसा राशि है? तो अदिश राशि है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन सदिश राशि कौन है? तो संवेग जो कि एक सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण होता है। द्रव्यमान और त्वरण जो कि बल का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।